हेलो वेलकम टू डीप हिस्ट्री पॉइंट दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा है भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी उपग्रह कौन सा है। फर्स्ट सैटेलाइट बताना आपको कौन सा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल 1975 के अंदर। ठीक है, किसने किया था तो ध्यान रखना इसरो ने किया था, याद रखना। इसका निर्माता कौन था, इसरो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्यभट्ट जो फर्स्ट उपग्रह था उसको कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को, याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा है नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखना नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था। पहली बात तो याद रखना ये हुआ था 1859 में स्टार्ट होता है और फिर 1860 तक चलता है ये। ठीक है, ये हुआ था बिहार के अंदर। बिहार के अंदर लोग क्या करते थे, जैसे किसान थे ना वो नील की खेती कर रहे थे, तो नील की खेती पर अंग्रेजों ने उन पर क्या किया था, उनका शोषण करने लगे थे। ठीक है, उनको मुआवजा नहीं दे रहे थे, तो इसलिए कि इन्होंने क्या किया था, किसानों ने वहाँ पे एक विद्रोह किया था, उसको नील विद्रोह कहते हैं। ये बिहार के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहे हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ध्यान रखना संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था सच्चिदानंद। ये ध्यान में अस्थायी अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसकी सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर को। ठीक है, इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष जो बनता है वो बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद भी रखना, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद थे। ठीक है, ये भी याद रखना। बात करते हैं अपन क्वेश्चन फोर्थ की। अच्छा, अपन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 26 नवंबर 1947 इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन अपना संविधान क्या हुआ था, बन के तैयार हुआ था। संविधान जो था वो तैयार हुआ था, संविधान तैयार हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तो देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 के अंदर क्या हुआ था, संविधान को लागू किया गया था। ये भी याद रखना। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ में आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो देखना फीमर जो होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 को शुरू था। ठीक है ना, ध्यान रखना इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ये याद रखना। पूछता है गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन क्वीन मूवमेंट में क्या था। ठीक है ना, तो ये कब होता है, 1942 के अंदर होता है, याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन 6 के बाद। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ध्यान रखना ये ऑप्शन ए जो है मंगल ग्रह, ये ऑप्शन नीचे आएगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो मॉर्निंग स्टार जो बोलते हैं वो बोलते हैं शुक्र ग्रह को। किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह। ध्यान रखना शुक्र ग्रह को ही क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं धरती की जुड़वा बहन बोलते हैं, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, धरती की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। रखना बुध ग्रह को ध्यान रखना, बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी याद रखना। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। बात करें डीपीएसपी की,
डीपीएसपी। इसने पूछा कि डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखना संविधान ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना डीपीएसपी कौन से कौन से भाग के अंदर है। तो ये है भाग नंबर 4 के अंदर, भाग नंबर 4 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद कौन से के अंदर है। तो ये है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, ये भी याद रखना कौन सा अनुच्छेद बताया, 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक आता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना पहले तो ये ध्यान रखो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारतीय रेलवे के अंदर टोटल कितने जोन है। तो ध्यान रखना भारत के अंदर टोटल रेलवे जोन कितने हैं, 18 जोन है, 18 जोन है कुल मिला के। ठीक है, ये भी याद रखना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है। ठीक है, ये अफ्रीका से स्टार्ट होती है, याद रखना। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 6853 किलोमीटर इसकी लंबाई है को टोटल। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ध्यान रखना भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो पोखरण के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर। कहाँ होता है, राजस्थान के अंदर, पोखरण के अंदर। कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 मई 1974 के अंदर, 1974 के अंदर होता है। ठीक है, इसको कोड नाम क्या था, इसको क्या नाम दिया गया था, पोखरण के अंदर होता है, इसको क्या नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी याद रखना, राजस्थान के अंदर होता है 18 मई 1974 के अंदर। बात करते हैं अपन क्वेश्चन में 11 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो हुआ था, इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था इस साल। ठीक है, इसके अंदर टोटल 72 सदस्य थे और कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई के अंदर हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था, ये बैठना। तो स्थापना कब होती है, 1885। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो रतौंधी जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की प्रारंभिक संख्या कितनी है, मतलब स्टार्टिंग में जो संविधान बन के तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो उस समय थे 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, भाग कितने थे, कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ये भी याद रखना। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, वर्तमान में भाग कितने हैं संविधान में, तो वर्तमान में भाग है 25 भाग है, ये भी याद रखना, ये फैक्ट्स है। तो इसमें पूछा है कि प्रारंभिक में अनुच्छेद कितने थे, तो 395, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे। तो ध्यान रखना यूनेस्को का मुख्यालय वो फ्रांस, पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर है, फ्रांस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य के अंदर है। तो ध्यान रखना नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो बिहार के अंदर है। ध्यान रखना इस नालंदा विश्वविद्यालय इसको बनाया किसने था, तो ये बनाया था कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था। ठीक है, अच्छा
कई बार आपसे पूछता है किस शासक ने इसको जला दिया था, तो इसको जलाया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बख्तियार खिलजी तो था, इसने इसको क्या कर दिया था, जला दिया था। ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक ने इसको जलाया था, तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। स्थापना किसने की थी, मतलब किसने बनाया था, ये कुमारगुप्त ने। ये भी रखना। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 जो 15 क्वेश्चन अपने लिए डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। आगे अपना और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।